हेलो। ये जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। क्वेश्चन है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू, टी और फॉल्स एफ। सो हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L equal 0 is 10 in palladium. Second, the value of Z effective nuclear charge for 3d electrons of chromium and 3d electron of manganese is same as number of electron in d subshell of chromium and manganese are the same. Third जो है, multiplicity of iron is equal to that of multiplicity of nickel 2 plus. Fourth, a value of L by N for last electron of element having atomic number 57 is 0.4. So हम देखते हैं एक के बाद एक। फर्स्ट जो है, पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसका पहले रीड करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L equal 0 is 10 in palladium. सो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। L equal 0 होता है S के लिए, S सबसेल के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। सो ये हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, 46 एटॉमिक नंबर होता है पैलेडियम का। सो हमको इसमें कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s0, 3d10। सो यहाँ पे हमको s के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6, 8 एंड 0। सो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, 10 नहीं है। स्टेटमेंट में 10 दिया है, सो ये फॉल्स है। सो ये क्लियर है। सेकंड हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, सेकंड स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम and 3d electron of manganese is same as number of electron in d subshell of chromium and manganese are the same. So सबसे पहले जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका फॉर्मूला हमने लिखा है। उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो मैंगनीज के लिए एटॉमिक नंबर है 25 एंड कंपेयर करना है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24। सो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5, 4s2 एंड क्रोमियम का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5, 4s2। सो हमको 3d में कंपेयर करना है। तो 3d इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 3d5, सो उसके पहले के जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल में वो सेम है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है तो भी इसका जेड का वैल्यू अलग है। सो आंसर तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो 3d मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो 4 इंटू 3.5 0.35 करते हैं, प्लस जो भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय 1। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या सिग्मा की वैल्यू आ रही हो, सिग्मा इक्वल आ रहा है 19.4। सो ये वैल्यू तो हमको क्रोमियम के लिए भी सेम आएगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है 3d तक का। सो अगर हम इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमको इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 24 है और यहाँ पे 25 है। सो ये डिफरेंस आएगा। सो ये भी सेम नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ निकल 2 प्लस।
सो यहाँ पे भी ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, सॉरी 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो मल्टीप्लिसिटी में हमको देखना रहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले हम इसका स्पिन निकालेंगे क्योंकि मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2s + 1। सो s होता है स्पिन, जो कि हमको स्पिन देखना होगा। तो यहाँ पे d में 6 इलेक्ट्रॉन है और निकल का 28, जिसमें से कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3d में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरता पहले है d में, बट ये 4s से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो भी बाहर गया है वो s से गया है। d में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है निकल में, और यहाँ पे आयरन में d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर तो दोनों ही 0 हो जाएगा, +½ एंड -½ तो ये तो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो सबको हम ऐड करेंगे, +½ +½ स्पिन सेम है। सो यहाँ पे हमको आ जाएगा +2 आ जाएगा s की वैल्यू, तो +2 आएगा s की वैल्यू, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे 2 × 2 + 1, s की वैल्यू 2 हमने रखा है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी आ रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी आ रही है वो 5 आ रही है। और निकल के केस में देखते हैं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2। सो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जो आएगी +½ एंड +½ इसको हम ऐड करेंगे तो 1 आएगी। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है। सो 1 यहाँ पे s की वैल्यू हमने 1 रखा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो ये भी हमारा फॉल्स है क्योंकि सेम नहीं है वैल्यू, सो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है वैल्यू ऑफ L/N for last electron of element having atomic number 57 is 0.45। सो 57 जो है वो लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 5d1 एंड 6s2 होता है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5s1 में 5d1। सो हमको इस पे फोकस करना है। d की वैल्यू होती है s0 p1 d = 2, तो d की वैल्यू होती है 2। तो हमने L यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे d है सबसे 2 n की वैल्यू 5 है, 5d में है तो 2/5, तो ये आंसर आ रहा है 0.4। तो ये हमारे पास करेक्ट है। सो अभी देख लेते हैं ऑर्डर क्या होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ऑर्डर देख लेते हैं। सो हमारा अभी तक जो हमने किया था उसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉल्स था एंड लास्ट वाला ट्रू था। सो आंसर डी इज करेक्ट। थैंक यू।